बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक्सरसाइज 1.7 है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम लेवल पर। इसको हम टॉपिक को कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो दैट कि ये आईकॉम लेवल वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहे और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी बीकॉम के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ख़ासतौर पर जो जॉब के टेस्ट वगैरह आते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है सेलिंग प्राइस। तो इसके अंदर देखें, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके अंदर सेल की बात होगी, कॉस्ट की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, लॉस की बात होगी, प्रॉफिट का रेट की बात होगी, लॉस के रेट की बात होगी, मार्कअप, मार्कडाउन, ठीक है। इस तरह करके कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी। इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर असल में ये लेक्चर बेस कर रहे हैं। हम इनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इनफैक्ट ये चीज़ें हैं क्या। जैसे हमें ये समझ आ जाएगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे हम इसका फॉर्मूलाज बना सकें। फिर हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे। जब फॉर्मूलाज हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद फिर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। ये तो है इसका ओवरव्यू। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ये क्वेश्चन हम ये जो पूरा चैप्टर कर रहे हैं ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखना है चीज़ों को, यानी जो बेचने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसका मेरा मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप यही वाला पॉइंट अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने यदि तवज्जो कहाँ पर रखनी है, फोकस कहाँ पर रखना है, वो आपने देख लेनी है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम उसको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उसकी सेल, उसकी कॉस्ट, इस तरह करके, ठीक है। देखिए जरा, सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच सम पर्टिकुलर आइटम इज सोल्ड टू द कस्टमर। जिस कीमत पर एक खास आइटम बेचा गया है कस्टमर को, तो वो क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसकी है? सेलिंग प्राइस सेलर की है, यानी सेलर ने एक चीज को कितने में बेचा, वो कहलाएगी सेलिंग प्राइस। और फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोट इट विद एस। हम इस सेलिंग प्राइस को एस से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद है कॉस्ट प्राइस। वो कहता है द प्राइस एट विच सम पर्टिकुलर आइटम इज परचेज्ड बाय द कस्टमर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। देखा, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि एक जो प्राइस है जिसके ऊपर कस्टमर ने खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन किसके लिए कॉस्ट है? सेलर के लिए, बायर के लिए? बायर के लिए कॉस्ट है। तो अगर ये बायर की जो कॉस्ट है ये तो सेलिंग प्राइस ही हुई। बात समझ आ रही है? देखो, एक दुकानदार ने 500 की चीज बेची और खरीदार ने 500 रुपए की चीज खरीदी, तो बात तो एक ही होगी ना, उधर भी 500 इधर भी 500, लेकिन कस्टमर के लिए ये कॉस्ट है और जो सेलर है, दुकानदार है, उसके लिए ये सेल है। उसकी कोशिश होगी कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा करूं और कस्टमर क्या कोशिश होगी, मैं इसको कम से कम करूं। ऐसे होता है ना, दुकानदार तो ज्यादा बेचना चाहेगा, उसकी सेल है और इसकी कॉस्ट है, तभी तो ये चाह रहा है कि उसको कम से कम हो। इसका मतलब ये है कि एक ही चीज है, एक ही अमाउंट है, सेलर के लिए वो सेल है, बायर के लिए वो कॉस्ट है, लेकिन हम इस एंगल से ये क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसी को हमें डिफरेंस को याद रखना है कि हमने इसको कॉस्ट नहीं कहना कि बायर की ये कॉस्ट है, हमने सेलर की कॉस्ट देखनी है कि एक जो चीज सेलर ने बेची उसके ऊपर उसका खर्चा कितना आया, उसी सेलर का खर्चा कितना आया। हमने ये नहीं देखना कि बायर को कितने की पड़ी। हाँ, वो बात ठीक है कि बायर के लिए वो कॉस्ट है एग्जैक्टली, लेकिन हमने इसको इग्नोर करना है। हमने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि सेलर की सेल, सेलर की कॉस्ट, फिर ही तो हम देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये तो नहीं हो सकता कि सेलर की सेल ले ले और बायर की कॉस्ट ले ले, तो फिर तो जीरो आएगा ना, क्योंकि रकम सेम होगी, जो इसकी सेल है उसकी कॉस्ट है। बट यही वो पॉइंट लिखा हुआ है, बट वी हैव टू सी द कॉस्ट फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कॉस्ट को सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सेल को भी हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। बाज़ दफा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो कॉस्ट प्राइस दे देता है, कितने का उसने खरीदा है, तो अल्टीमेट सी बात, अगर उसने बायर ने इतने का खरीदा है तो असल में ये सेल प्राइस दी हुई है, वो कॉस्ट नहीं है। बाज़ दफा क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज हो जाता है ना, ये वर्ड लिखा होता है कि वो जो कस्टमर था उसको इतने की कॉस्ट पड़ी, तो हम उसको कॉस्ट लिख देते हैं। वो कॉस्ट नहीं है, वो सेलिंग प्राइस है। कस्टमर की जो कॉस्ट है असल में वो सेलर की सेल है, सेम होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे वो कहता है दैट जैसा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो चीज बेची उसकी कॉस्ट। अब अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसकी मैन्युफैक्चर होने पर जितनी भी कॉस्ट आई होगी बेचने तक की, वो उसके अंदर शामिल है। और अगर वो ट्रेडर है तो उसने जो चीज खरीद के बेचा तो कितने का उसको खरीद कितने की पड़ी, और आगे उसने बेचा तो देखेगा मैंने बेचा कितने का, मैंने खरीदा कितने था। तो उसी सेलर ने कितने का खरीदा था, उसी सेलर ने कितने का बेचा। हमने उस एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल और कॉस्ट को देखना है।
उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इस बात को समझाने की। फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोट इट विद सी, हम इस कॉस्ट को सी से डिनोट करेंगे। तो सेल को एस से और कॉस्ट को सी से हम करेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी सेलर वाली, कॉस्ट प्राइस भी सेलर वाली। तो मीन्स के एस माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर आता है ग्रेटर देन जीरो, अगर तो देखें ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि ब्रेक इवन है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से तो इसका मतलब प्रॉफिट है उसका। फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोटेड विद पी एंड इट इज कैलकुलेटेड पी इज इक्वल टू एस माइनस सी, यानी प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल माइनस कॉस्ट। सच प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट। ये अमाउंट की शक्ल में होता है, यानी जो प्रॉफिट है वो किसकी शक्ल में है, अमाउंट की शक्ल में। अब लॉस क्या है, लॉस इज द नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, दैट इज एस माइनस सी लेस देन जीरो। आपने एस में से सी को माइनस करना है और ये लेस देन जीरो अगर आपके पास आता है तो ये आपका लॉस कहलाएगा। फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोट इट विद एल एन इज कैलकुलेटेड एल इज इक्वल टू सी माइनस एस। अब हम सी माइनस एस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करें, बस इतना ही फर्क है। प्रॉफिट में हम ये भी कर सकते हैं एस माइनस सी, लेकिन उसमें फिर नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। जब हम माइनस का साइन लगाए हम क्या करें, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। आपको पता है प्रॉफिट में सेल ज्यादा है कॉस्ट कम है, और लॉस में कॉस्ट ज्यादा है और सेल कम है, इस वजह से हमने बड़ी में से छोटी को माइनस किया। तो यहाँ पे एस माइनस सी या सी माइनस एस, तो ये बस इतना सा डिफरेंस है लॉस का कैलकुलेट करने का। तो कहते हैं सच लॉस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लॉस इन एब्सोल्यूट टर्म। इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में लॉस कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट की शक्ल में। तो जो अमाउंट की शक्ल में लॉस होता है वो एब्सोल्यूट कहलाता है, जो परसेंटेज की शक्ल में होता है वो रिलेटिव्स कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव नीचे वही उसी की बात हो रही है। अब इसमें देखिए मार्कअप और मार्कडाउन। रेट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्कअप। मार्कअप इज द प्रॉफिट इन रिलेटिव टर्म बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोट इट आर पी। आप ये पी लिखना चाहे तो ठीक है, वरना आप आर से इसको कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट है एंड इज कैलकुलेटेड रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट। क्योंकि हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, वैसे सेल के हिसाब से भी देखा जाता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट लॉस को सेल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं तो उसे कहते हैं मार्जिन, यानी प्रॉफिट मार्जिन। तो नॉर्मली कॉस्ट के साथ हम इसको देखते हैं, तो यानी रेट ऑफ जो प्रॉफिट होगा वो किसकी इक्वल होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट। ये कैसे आता है, ये आप ऐसे जैसे आपका 20 नंबर का टेस्ट और आपके 15 नंबर है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, 15/20 लिखोगे या 20/15 लिखोगे। ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स हैं वो ऊपर आएंगे और टोटल नीचे आएगा। तो हम टोटल यहाँ पे किसको कह रहे हैं, कॉस्ट को। प्रॉफिट का रेट निकालने के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट, लॉस का रेट निकालने के लिए लॉस बाय कॉस्ट, तो यानी रेट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट बाय कॉस्ट इस तरीके से आ जाएगा। और ये फॉर्मूलाज आगे यूज होंगे, इनको आपने देखना है। मार्कडाउन, रेट ऑफ लॉस इज कॉल्ड मार्कडाउन। अच्छा देखें, मार्कडाउन अमाउंट की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि हम ये रिलेटिव टर्म में बात करें। मार्कअप जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में भी हो सकता है, रिलेटिव टर्म में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम जब मार्कअप की बात करते हैं तो उसका मतलब वो रेट ऑफ होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये जो मार्कअप मार्कडाउन होते हैं, तो रेट ऑफ लॉस इज कॉल्ड मार्कडाउन। मार्कडाउन इज द लॉस इन द रिलेटिव टर्म बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज रेट हमेशा परसेंटेज की होता है, यानी 2% प्रॉफिट था, 3% प्रॉफिट था, 5% प्रॉफिट, इस तरह करके। फॉर क्वेश्चन पर्पस वी वुड डिनोट इट विद द RL, यानी रेट ऑफ लॉस, एंड इज कैलकुलेटेड रेट ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट। ये प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ये लॉस बाय कॉस्ट, इस तरह करके। बस ये 3 टर्म्स आपको इसके अंदर क्या क्या सीखने को मिला, मार्कअप, मार्कडाउन, लॉस, प्रॉफिट, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को एस से, कॉस्ट को सी से, लेकिन एक बात याद रखनी है कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दोनों सेलर की हैं, और प्रॉफिट उसको हम पी से डिनोट करते हैं जो कि एस माइनस सी होता है, लॉस उसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो सी माइनस एस होता है, क्योंकि इसमें लॉस में सी ज्यादा है और प्रॉफिट में एस ज्यादा है। और मार्कअप, मार्कडाउन दोनों जो है वो एब्सोल्यूट रिलेटिव टर्म में हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मार्कअप जो होता है वो रेट होता है प्रॉफिट का, और जो मार्कडाउन होता है वो रेट होता है लॉस का। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बस ये था जी एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आने वाले जो लेक्चर है नेक्स्ट, उसके अंदर आपको इसके फॉर्मुलाज बताए जा रहे हैं, और फॉर्मुलाज को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, और क्वेश्चन को हमने 3 सेट में डिवाइड किया है। पहला इनिशियल लेवल है, फिर इंटरमीडिएट लेवल है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल है। तो इस तरह करके हम इसको एंड करेंगे। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको कर दें आप डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।